Very good afternoon, students. Next question. A capacitor of 4 microfarad is connected as shown. The internal resistance of the battery is this. The amount of the charge on the capacitor plate will be what? Okay. अब ये जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके साथ एक इंटरनल बैटरी भी लगी हुई है. ठीक है, तो इंटरनल बैटरी हम बता देते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन में समझिए कि इसकी इंटरनल बैटरी है ना, जो लिखी हुई है 0.5 ओम है. अब आप सोचोगे कि मैम जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा इतना ही अक्रॉस इसकी होगा, तो बिल्कुल सही. आपके पास वो फॉर्मूला भी है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द टर्मिनल इज इक्वल्स टू ई, यानी ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस आई इंटू आर. तो अगर इसके अक्रॉस अभी देखिए 2.5 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल बैटरी ने भी खाया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी खाया होगा. तो अक्रॉस दिस जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस वो यहाँ ए बी पे भी होगा और वहीं यहाँ पे सी डी पे भी होगा. इसको ई एफ नाम दे देते हैं. करेक्ट बात है कि नहीं है? लेकिन अब मुझे ये निकालने के लिए ई एफ वाला पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ई एफ, उसके लिए मुझे ये तो है बैटरी का ई एम एफ तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी, पर मेरे पास आई नहीं है. ठीक है, अब आई निकालना हमारे लिए कंपल्सरी हो गया. तो हम आई कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज आई इज इक्वल्स टू वी आई इंटू आर इज इक्वल्स टू वी होता है कि नहीं होता है? करेक्ट है. तो हमें करंट निकल जाएगा. अब आप देखिए बैटरी करंट सप्लाई करेगी, थोड़ा यहाँ देगी थोड़ा यहाँ देगी और ऐसा हो जाएगा. अब लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी, जब करंट बहना स्टार्ट होगा और ये चार्ज हो जाएगा. आप जानते हैं कैपेसिटर बहुत विद इन अ सेकंड चार्ज हो जाता है ना. मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है. तो कैपेसिटर ऑफ माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी. तो अब जैसे ही करंट बहना स्टार्ट होगा और ये चार्ज हो गया, तो चार्ज होने पर ये कैसा सर्किट, जैसे ये क्या होता है कैपेसिटर और ये इसका टर्मिनल, यही तो हम लोगों ने बोला है ना, दिस इज बी एंड दिस इज ए, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है. लेकिन करंट यहाँ पे आएगा और ये चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो लेट्स से टोटल चार्ज इसने जो स्टोर किया वो क्यू स्टोर किया. लेकिन उस टाइम पे इसकी कैसा बिहेव करने लग जाएगा? एज अ ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब नो करंट विल बी फ्लोन इन दिस, लेट इज आई इज इक्वल टू 0. अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आई 0. तो अब इस सर्किट के अंदर आई की वैल्यू कितनी होगी? 0. एज इफ ये कुछ काम का ही नहीं है अब आपके. ओके, इसका मतलब टोटल करंट कहाँ से फ्लो होगा? अब खाली आई करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा. तो अब आई कैसे निकाले हम? तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. अब टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? तो वी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 2.5. आर टी का मतलब कैपिटल आर मतलब ये, प्लस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2.5. यहाँ पे तो गया, तो इस रेजिस्टेंस को भी नहीं लेना क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा. जब ये करंट ही मेजर करके नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 0.5. इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. तो कितना हो गया? 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो 1 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया. गॉट द पॉइंट. अब यहाँ पे हम पुट कर देते तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस निकल जाएगा. तो डेल्टा वी की वैल्यू में यही निकाल लेती हूँ. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 2.5, ये 2.5 माइनस आई की वैल्यू 1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स. तो अब इस पे हमें चार्ज निकालना है. किस पे? इस कैपेसिटर पे. तो इस कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, और हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी होगा. डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल. तो अक्रॉस इस टर्मिनल कितना पोटेंशियल? इसके अक्रॉस तो करंट जाएगा ही नहीं, ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. करेक्ट है. तो अब डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे भी होगी. ठीक है, अब ये तो खा ही नहीं सकता ना रेजिस्टेंस. अब कैसे पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा जब उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है? तो ये अपना टोटल इसने पोटेंशियल कितना ले लिया? तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट. करेक्ट है. तो 2 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय, और इस पे कितना चार्ज है, कितना फैराड है ये? 4 माइक्रोफैराड. तो 4 2 जा 8 माइक्रोफैराड का हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग.